हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से क्रीम को लेकर है। हम क्रीम के ये इस तरह के पाउच मंगवाते हैं और क्या होता है कि उनमें जब भी क्रीम खत्म हो जाती है तो हम इस तरह से जो भी बची हुई क्रीम होती है उसको इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकलती है और हम क्या करते हैं कि इसको फेंक देते हैं। जितनी हमसे क्रीम निकलती है उसको तो हम निकाल लेते हैं और इसको हम फेंक देते हैं और इस तरह से हम काफी क्रीम है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कैंची लेनी है और इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से काट देना है। अब हम ये इसी का ढक्कन लेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इस तरह से कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये काजल की हेल्प से इसको अंदर की तरफ प्रेस करूंगी, जिससे क्या होगा कि इसकी जो भी क्रीम होगी वो आगे की साइड निकल जाएगी पूरी और बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और हम क्या करेंगे कि इसको फिर से ऊपर की तरफ इस तरह से ये काजल की हेल्प से इसको निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें जो बाकी की पीछे की साइड में और बची हुई क्रीम है वो पूरी ये ढक्कन के साथ निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्रीम है उसको निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और इस तरह से वो हमारे मेकअप का सामान होता है उसको दीवार पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी दीवार पर लिपस्टिक का निशान है। जब ये निशान दीवार पे लग जाते हैं तो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो हम इन्हें कैसे हटा सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, इसके ऊपर हम ये थोड़ा शैम्पू डालेंगे। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं और अब हम बस ये टिश्यू है इससे जहाँ पर भी लिपस्टिक का निशान है दीवार पे उसको इस तरह से रगड़ लेंगे अच्छे से और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपकी जो भी लिपस्टिक का निशान है वो एकदम से गायब हो जाएगा। और बस फिर आपको टिश्यू को थोड़ा गीला करना है और साफ टिश्यू से इसको पोंछ लेना है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी लिपस्टिक का निशान था वो एकदम से खत्म हो गया है और आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई लिपस्टिक का निशान भी था। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी मेकअप को ही लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और जब भी हम मेकअप करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मेकअप है वो पसीने की वजह से फैलने लगता है और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा फेस है वो बहुत ज्यादा काला लगने लगता है पसीने की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको आज लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो हम जैसे मेकअप करते हैं तो वैसे सबसे पहले हम मेकअप करेंगे। तो मैं अपने ये हाथ पे आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने हाथ पे क्रीम लगा के रखी हुई है। तो अब हम अपने हाथ पे फाउंडेशन लगाएंगे और उसके बाद ये कॉम्पैक्ट है इसको अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट है उसको अच्छे से लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो बस अब हम इसके ऊपर मेकअप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये काजल लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये काजल लगा लिया है और अब हम ये लिपस्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने काजल और लिपस्टिक है वो अपने हाथ पे लगा लिया है। तो अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू को इस तरह से रब करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा मेकअप है वो निकलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ी देर के लिए ये मेकअप है इसके ऊपर इस तरह से लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेकअप है वो हमारा फैल गया है। और गर्मियों में हमारे साथ सेम यही दिक्कत होती है। जब हमारे फेस पे पसीने आते हैं तो हम किसी टॉवल से अपने फेस को इस तरह से साफ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी मेकअप है वो फैल जाता है और वो बहुत ही गंदा लगता है। तो फैलने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी लिपस्टिक और काजल को फिर से एक बार इसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है बच्चों का या फिर आपका जो आप गर्मियों में यूज करते हैं। तो बस इस तरह से जैसे हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं वैसे ही आपको इसके ऊपर ये पाउडर है इसको अच्छे से लगा लेना है एज ए कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर मैंने ये पाउडर है इसको अच्छे से लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने पाउडर है उसको अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक टिश्यू लेंगे और सेम पहले की तरह मैं इसे आपको पोंछ कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पोंछ लिया है और यहाँ पर आप देख सकते टिश्यू है उसके ऊपर कोई भी मेकअप निकल कर नहीं आया है, सिर्फ हल्का सा जो हमने पाउडर का यूज किया था तो वही निकल कर आया है, अदरवाइज मेकअप नहीं आया है। से आप गर्मियों में जब भी मेकअप करें तो उसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ा पाउडर है तो इसको एज ए कॉम्पैक्ट आप लगा सकते हैं। तो इससे आपका मेकअप भी नहीं फैलेगा और जो गर्मियों में आपको पसीने आते हैं तो वो पसीने भी आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपका फेस भी बिल्कुल भी
काला नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी संतरे का सीजन चल रहा है और हम क्या करते हैं कि संतरे को तो खाने के काम में ले लेते हैं, लेकिन जो संतरे के छिलके होते हैं इनको डस्टबिन में डाल देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप आपके संतरे के छिलके हैं उनको बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि संतरे का छिलका ले लेना है और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये संतरे के छिलके को डालेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आपको संतरे का छिलका है ही बारीक पेस्ट बना लेना है। तो हमने यहाँ पर संतरे के छिलके हैं उनको बारीक पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और उसमें एक छलनी रखेंगे और छलनी में ये जो भी हमने इसका पेस्ट तैयार किया है तो इसको इस तरह से डाल देंगे और अब हम एक चम्मच की हेल्प से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसका जो भी रस है उसको निकाल लेंगे। आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर छिलके का जो भी रस है वो निकल कर आ गया है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो इस तरह से बस हमने यहाँ पर पूरा रस है वो निकाल लिया है। तो अब हम इसमें एक और चीज मिक्स करेंगे तो वो क्या है, तो यहाँ पर मैंने ये शहद लिया है और अब मैं इसमें ये एक छोटा चम्मच होता है वो शहद डाल दूंगी करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अभी गर्मियों के मौसम में हमारे हाथ पैर और बॉडी है उस पर धूप की वजह से बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, हमारे हाथ पैर है वो बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, जो बारीक पेस्ट तैयार किया है तो उसको अपने हाथ और पैरों पर इस तरह से लगा लेंगे। आपको बस सिंपली अपने हाथ और पैरों पर जहाँ भी आपको लगता है कि टैनिंग हो रखी है वहाँ पर इस तरह से लगाना है और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से आपको रगड़ना है। आपको इसे लगा के छोड़ना नहीं है, जैसे हम मसाज करते हैं बस वैसे ही आपको इस पे मसाज करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों पर आपको इस तरह से मसाज करके दिखा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही मसाज करनी है और बस 2 से 3 मिनट के बाद आपको आपके हाथ को धो लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने हाथ को वॉश करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ है वो पहले से कितना क्लीन लग रहा है और एकदम से बिल्कुल भी इस पे कोई भी टैनिंग नहीं है। तो इस तरह से आपके हाथ है उन पे इस तरह से इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट अप्लाई करें। हाथ और पैर या फिर आप बॉडी पे जहाँ भी इसको अप्लाई करोगे वहां पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी टैनिंग है वो सिर्फ 1 से 2 दिन में ही एकदम से दूर हो जाए और आपके हाथ पहले से बहुत ज्यादा आपको क्लियर लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आती रहूं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहां तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और अब हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर का इस तरह से एक छोटा टुकड़ा लेना है और अब हमें एक कटोरे में इस तरह से पानी ले लेना है। हम न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कटोरे वाले पानी में इसको इस तरह से ये भिगो लेंगे अच्छे से। हमें इसको अच्छे से भिगो लेना है चारों तरफ से। तो हमने इसे अच्छे से भिगो लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक छोटी कटोरी में रख और हमारे फ्रिज में इस तरह से कहीं पर भी रख देंगे। इससे क्या होगा कि हम हमारे फ्रिज में सब्जियां, दूध वगैरह काफी चीजें रख, जिससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज में बहुत ही गंदी सी स्मेल हो जाती है और वो जल्दी से निकलती भी नहीं है। तो इस तरह से आपको बस ये फ्रिज में पेपर है उसको रख देना है और आप शाम को सोते टाइम रख सकते हैं और सुबह में आप इसे निकाल दें। जिससे क्या होगा, जो ये पेपर हमने इसमें रखा है ये फ्रिज की जितनी भी स्मेल होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी फ्रिज की जो भी स्मेल है वो सिर्फ एक ही रात में गायब हो जाएगी और आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके फ्रिज से स्मेल भी आती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।